श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करना चाहते हैं? जानें कैसे यज्ञ का सही अर्थ और आत्मसंयम का अभ्यास हमें सच्चे संतुलन और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। आइए आज के श्लोकों पर नजर डालते हैं। कल के श्लोकों में श्री कृष्ण ने हमें यज्ञ की विभिन्न विधाओं और आत्मसंयम के महत्व के बारे में बताया। यह सीख हमें यज्ञ की महत्ता और इसके पीछे के गहरे रहस्यों की ओर इशारा करती है। आज के श्लोक 31 और 32 में श्री कृष्ण यज्ञ के महत्व को विस्तार से बताते हैं। यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। जो यज्ञ में भाग नहीं लेते उन्हें न इस लोक में आनंद प्राप्त होता है न ही परलोक में। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये यज्ञ विभिन्न रूपों में हमारे जीवन में अस्तित्व रखते हैं। जो व्यक्ति समर्पण और तपस्या के साथ जीवन यापन करता है वह आनंद और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। इन श्लोकों का संदेश है कि समर्पण और संतुलन के बिना आत्मिक उन्नति कठिन है। इस यज्ञ का अर्थ है कि अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में समर्पण का भाव लाना और समाज में योगदान देना। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 31 से 32। यज्ञ करने वालों को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कथन और न करने वालों की निंदा। श्लोक 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। उच्चारण की विधि। यज्ञ शिष्टामृत भुज यान्ति ब्रह्मा सनातन न अयम लोक अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सत्तम। 31। कुरुसत्तम अर्थात है कुरुश्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ शिष्टामृत भुज अर्थात यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन। सनातन अर्थात सनातन। ब्रह्मा अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा को यान्ति अर्थात प्राप्त होते हैं। और अयज्ञस्य अर्थात यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो अयम अर्थात यह लोकः अर्थात मनुष्य लोक भी सुखदायक न अर्थात नहीं अस्ति अर्थात है फिर अन्य अर्थात परलोक कुतः अर्थात कैसे सुखदायक हो सकता है। अर्थ हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। 31। व्याख्या। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञशिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता 3 अध्याय का 13वां श्लोक। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है
वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। गीता चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई, सुखाराम आदि में लगाना बंधनकारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित, मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम, जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी, पेटू व्यक्ति हो तो घरवालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोकों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। संबंध इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी। उसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करते हैं। सभी यज्ञ क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाना। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। उच्चारण की विधि। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणा मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। 32। एवं अर्थात इस प्रकार, और भी, बहुविधा अर्थात बहुत तरह के, यज्ञा अर्थात यज्ञ, ब्रह्मणा अर्थात वेद की, मुखे अर्थात वाणी में, वित्ता अर्थात विस्तार से कहे गए हैं, तान अर्थात उन, सर्वान अर्थात सबको, तू, कर्मजान अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले, विद्धि अर्थात जान, एवं अर्थात इस प्रकार, तत्व से, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा। अर्थ इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। 32। व्याख्या एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सबसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है। यहाँ निष्काम कर्मरूप उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यान्ति ब्रह्मा सनातन। गीता 4:31। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधनरूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्म प्राप्ति के साधनरूप श्रवण, मनन, निदिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है।
उपर्युक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। तीसरे अध्याय के 14वें-15वें श्लोकों में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित विराजमान हैं। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। कर्मजान विद्धि तान सर्वान 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन सब यज्ञों के लिए यहाँ तान सर्वान पद आए हैं। कर्मजान विद्धि पदों का तात्पर्य है कि वे सबके सब यज्ञ कर्मजन्य हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं। शरीर वामनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। गीता 18:15। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्मजान विद्धि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्म की और उसके फल की आसक्ति ही बांधती है। गीता 6 अध्याय का 4 श्लोक। युद्ध तो तेरा सहज कर्म स्वधर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या, कर्म फल में स्पृहा न रखना को सीखकर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को एवं ज्ञात्वा पदों से कहा। वहां भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात पदों से उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब इस श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से पदों से ही उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोकहितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया घटना हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है तो उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संबंध यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। कल के श्लोकों में श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ के महत्व को और विस्तार से समझाएंगे। वे बताएंगे कि ज्ञान का यज्ञ भौतिक यज्ञों से क्यों श्रेष्ठ है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें।
ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक। इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहें। YouTube प्लेलिस्ट https://www.list questionmark.list=PLYLST_list_MQDCCZKUDISQUJ114TSCGG0Z6K658 RSS feed https://rss.com/podcasts/apkmohttshRMA Kuku FM https://applenkes.kukufm.com/ewffnrt2u5bnydyc9 Join our WhatsApp group https://chat.whatsApp.com/imlwe0svxg9lnxqvw5uuc Blogs link https://vackygp.blogspot.com बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।